2021 नया साल और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें एक नया मन, नए हृदय, एक नई आत्मा से भर देता हूँ और मैं तुम्हारे वस्त्रों को भी नया कर देता हूँ। और परमेश्वर जो कि स्वयं सृष्टि का रचिता और परम ही दयालु अपने पिता परमेश्वर है, वो विजयी का परमेश्वर और अपने लोगों को, बच्चों को, संतानों को विजय दिलाता है। और वही परमेश्वर जो कि दुनिया में इंसान के रूप में आकर मनुष्य की सारी उन पापों, गुनाहों, रोग, बीमारी, समस्याओं को उन्होंने बदला चुका के अंधकार दुष्टात्माओं को नष्ट करके हमें स्वतंत्रता और शांति, खुशी दी है, विजय दिलाई है और उस विजय का मुकुट हमें, विजय का सेहरा हमें दी है। और परमेश्वर यह 2021 परमेश्वर और आगे भी परमेश्वर अपने उन विजय का अभियान में विजय की खुशियों, विजय का सेहरा, विजय का ताज हमें देता रहे, मुकुट पहनाता रहे। क्योंकि परमेश्वर स्वयं सृष्टि का रचिता और परम ही दयालु प्रेम पिता परमेश्वर है, पिता उत्तर परमेश्वर है। वो अपने लोगों को, बच्चों को, संतानों को प्रेम करते हैं। वो हर एक संकटों को, विपत्तियों, रोग, बीमारी, समस्याओं को दूर करते हैं। वो जीवन की खुशियाँ प्रदान करते हैं और पवित्र आत्मा के वरदान, आत्मा के फलों के साथ भरकर वो भरी पूरी खुशियाँ प्रदान करते हैं। और उनके पास जो कि सब कुछ का भंडार है और स्वयं सृष्टि का रचिता परमेश्वर, उसने जो मनुष्य को बनाया, केवल जिस तरह से उन्होंने मिट्टी ली और सांस फूंक दिया अपने स्वरूप में, उसमें जीवन आ गया। परमेश्वर को उस भाग, अंश, आत्मा, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता के साथ उसमें जीवन आ गया। उसने गहरी में नींद में डाली आदम को, उसने पसली हड्डी निकाली और स्त्री का रूप बनाया, सुंदर स्त्री, और उन्हें आदम के पास लेके आदम बहुत खुश हुआ और ईश्वर को अच्छा लगा, आशीष दिया, फूलो फूल दुनिया में भरे जाओ, सबको अधीन कर लो। परमेश्वर जो कि इस दुनिया में एक ऐसी सुंदरतम और मधुरतम एक शोभनीय जीवन के साथ बनाया सभी को। इंसान सबसे बढ़कर है, जानवर, पक्षियाँ और सब कुछ उन्होंने अच्छा बनाया, सुंदर, हरा भरा, सुंदर बनाया। और परमेश्वर ने जो मनुष्य को अदन की वाटी के माध्यम हेवा को रखा था और बहुत ही खुशियों के सभी सारी सुविधाओं के साथ रखा हुआ था, किंतु अंधकार, शैतान, दुष्टात्मा जो परमेश्वर का अगेंस्ट में वो जो कार्य करता है और मनुष्य को परमेश्वर के विरोध में, जिसे उन्हें खाने को मना किया था अदन की वाटी में, ज्ञान का वृक्ष, भले बुरे ज्ञान का वृक्ष, उसी को उन्हें खाने को मजबूर कर दिया। और इस तरह से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिया और मनुष्य में एक दाग, अंश, कलंक लग गई परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध में। क्योंकि परमेश्वर जो न्याय का परमेश्वर, आज्ञाओं का परमेश्वर, सिद्धांतों का परमेश्वर, कानून का परमेश्वर, आदम की जो आगे पीढ़ी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी वो दाग, कलंक जाने वाली थी और उसे मिटाना था। और परमेश्वर का क्रोध जो था शैतान पर था। मनुष्य तो क्या, मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं के साथ साथ अदन की वाटी में सुचैन से रहता, चलता, जीता, परमेश्वर आराधना, स्तुति करता था। तो शैतान उन्हें बहकाया और खिलाई थे। सबसे ज़्यादा दोषी शैतान है। जो शैतान का सिर कुचलने, नष्ट करने और समाप्त करने का उन्होंने प्रण लिया, प्रतिज्ञा की। और परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में आएगा, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, जीवनदाता बनकर क्रूस पर जाएगा, पापों, गुनाहों का बदला चुकाएगा और एक निर्दोष मेमने के रूप में उन्हें होकर बदला चुकाएगा, अंधकार दुष्ट आत्माओं को नष्ट करेगा और पहले जैसे स्वतंत्र वैसे ही कर देगा। पर इसकी योजना थी और परमेश्वर ने समय पूरा हो जब इंसान के रूप में दुनिया में आए, यूनिवर्स समाचार या संत 14 के अनुसार सब देह बना वचन दे धारण हुआ। परमेश्वर धरती पर आए और उसने सारे पापों, गुनाहों क्रूस पर बदला चुकाया, लहू बहाया, जान दिया, मर करके जी उठा और उसी विजय का विरासत, खुशी, भार और मुकुट हमें दिया कि इस मसीह में है तो कोई भी बीमारी या समस्या प्रॉब्लम नहीं होना। हम सभी विजय प्राप्त इंसान। जिस तरह से इस अंधकार दुष्ट आत्मा को नष्ट किया, वो अधिकार भी हमें दिया है कि अंधकार दुष्ट आत्मा को नष्ट कर दे। और इस दुनिया में तो उसने गांव, नगर, शहर, जहाँ का भी सबको उसने अच्छा किया। अंधे देखते, लंगड़ी चलते, मुर्दे जलाए जाते थे। जिन्होंने यीशु मसीह को वस्त्र छुआ तो रंधी भले चंगी हो गई। और शैतानी आत्माओं को निकालते, समाप्त करते, मुर्दे को जिलाते, मृतक को जिला देते। लाजरुस को जीवित कर दिया, यार की लड़की को जीवित कर दिया, माँ का अकेले बेटा उसे भी जीवित कर दिया। यीशु कहते पुनरुत्थान जीवन जो पर विश्वास करता है कभी नहीं मरेगा, मर गया वो जीवित रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार मुझे दिए। शिष्यों को वही कार्य सौंप के गए थे यीशु मसीह ने। यीशु मसीह कम से कम 33.5 वर्ष दुनिया में रहे, उन्हें शिष्यों को वही कार्य सौंप के गए। मत्ती, मार्को, लूका, योहन, तद्दुस, अंद्रियास, फिलिपुस, बारथोलोमेव, इस तरह से 12 शिष्य
यीशु ने कहा, जो कार्य मैंने दुनिया में इसी तरह तुम भी करोगे, बल्कि इससे भी बड़ी बड़ी कार्य करोगे। मैंने तुम्हें सांप बिच्छों को रावण दुष्टान वैरों को चलने का नष्ट करने का अधिकार तुम्हें दे रखा, और इससे तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। इससे भी पहनते उसमें पवित्र आत्मा शक्ति अधिकार होकर सारी जगत में जाकर इस मसीह की तरह अंधे देखते, लंगड़े चलते, मुर्दे जलाई जाती थे। जिस तरह के इस मसीह के अंगों से कपड़े छूने वाले चंगे हो जाते, वैसे इसके रुमाल अंगों से चादर चलो वाले चंगे हो जाते। अरे में परमेश्वर नबियों के द्वारा इलियास से, नूह से, मूसा से, इब्राहिम से, याकूब से, यिर्मयाह, यहेजकेल, मीका नबियों से परमेश्वर जो आमने सामने वादे किया करता, हर एक रोग बीमारी समस्याओं को दूर कर दिया करता था। अब दुनिया में रहकर जो भी दवाइयाँ हो, चाहे मेडिसिन, फल फूल या जो भी आयुर्वेदिक या हों पर जो भी प्रयोग करते हैं, शिव परमेश्वर हमारी भलाई के लिए दे रखी। लेकिन उससे भी बढ़कर और ऊपर सर्वोच्च परमेश्वर का वचन और सामर्थ उसको भला चंगा करता, क्योंकि परमेश्वर शाश्वत शक्तिशाली परमेश्वर है, वचन शब्दों का परमेश्वर, और परमेश्वर सुंदर शांत प्रकाश निकलता हो परमेश्वर से। और परमेश्वर जो एक शांतिदायक प्रिय परमेश्वर, सुखदायक परमेश्वर है, और सभी की भलाई चाहता है, खुशियाँ चाहता है, और उनके साथ सभी सर्व चैन से रहें। जिस तरह से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उन्हें सारे एक सर्वोत्तम रूप में अपने स्वरूप में बनाया, और वह का हाथ हमेशा खुला रहता है। वो नहीं चाहता कोई बीमार हो, अस्वस्थ हो या कोई तकलीफें में हो। परमेश्वर सभी के साथ सुख चैन वो देना चाहता, उनका हाथ हमेशा खुला रहता। लेकिन परमेश्वर वो चाहता है कि उन्हें प्यार करे, माने और स्तुति आराधना करे, क्योंकि परमेश्वर स्तुति योग्य है, महिमा योग्य है, और परमेश्वर का नाम ही शाश्वत परमेश्वर है। किंतु अगर उनके आज्ञाओं के विरोध में चलें या कुछ उससे हटकर चलें तो परमेश्वर की क्रोध, नाराज़गी भी रहती है। वह पाप बुराई से घृणा करता है। परमेश्वर बुराई से घृणा करता है, किंतु अच्छाई से रुचि रखता है। और उनकी आज्ञाओं के विरोध में अगर चलें या उनकी आज्ञाओं को ना माने या उनके सिद्धांतों के अनुसार ना चले तो परमेश्वर का क्रोध भड़कता है, और परमेश्वर सजा और दंड का कारण भी होता है। एक वास्तविक घटना है, रियल घटना है। एक व्यक्ति जिसका नाम पावल था, वो केरल या साउथ का था। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वह विदेशों से, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, चीन से वो मेडिकल सामान यानी औजार या इक्विपमेंट लेकर वो भारत देश में वो हॉस्पिटल में या बड़े बड़े एजेंसियों में वो सप्लाई करता था। वह एक आरएसएस लीडर भी था, और उसने एक बार वो लोग सभा बैठे, मीटिंग बैठे कि अपने एरिया में वहाँ एक चर्च था, और उनके अगेंस्ट से वो मीटिंग बैठे थे। वो बात, उसका विषय था कि यहाँ जो पादरी हैं, फादर उन्हें मारना है, पर कौन तैयार होगा। मीटिंग में अब कोई भी तैयार नहीं हुए, और वह जो आरएस का लीडर था पावल, और उसी ने तैयार हुआ कि वही जाएगा चाकू लेकर के। अपनी प्लान के अनुसार वो प्रवेश किया चर्च कैंपस में, और उन्हें बेल बजाई। पादरी या फादर निकले, सीधे उन्हें चाकू निकाला और उस पर वार किया। किंतु उसी के जस्ट पीछे में एक तस्वीर लगी थी जो कांटों से मुकुट भरा, सिर पर खून बह रहा था। वो उन्हें तस्वीर, वहाँ से उन्हें आग निकलती हुई दिखाई दी, और उनके ऊपर ऐसे आग का उन्हें झोला, आग का था उस पर सिकने लगने लगा उस पाउल के ऊपर। तो वह चाकू वहीं छोड़ छाड़ के भाग गया। किंतु उन्हें याद कि वह कांटों का मुकुट जो पहना था वो जिंदा की तरह उस पर आग यानी अग्नि उसके ऊपर फैलाया था, और वह भाग गया। और वह बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो अपनी ड्यूटी पे चला गया, कार्य गया। फॉरेन से एक बार वो सीप पे, जहाज़ पे अपने उस मेडिकल इक्विपमेंट सामान जो लेकर आ रहा था, करीब वो 6 करोड़ का था, और उन्हें इंडिया से, भारत से बहुत सारे बड़े बड़े लोगों से या मेडिकल हॉस्पिटल से, एजेंसी से, संस्था से उन्होंने पैसे ले रखे। किसी से 25 लाख, किसी से 10 लाख, किसी के 15 लाख, 50 लाख तक भी लेके रखे थे एडवांस में। अब वो लेके आ रहा था समुद्र पे। समुद्र पर सीप या जहाज़ का जब वेट या वजन बढ़ने से जो कुछ भी हो, कुछ सामान उठा के समुद्र में फेंक दिया जाता है। वैसे ही वेट बढ़ने लगा तो कुछ सामान जो वहाँ के कार्यकर्ता उठाकर फेंकने लगे। किसी का ये सामान, किसी का वो सामान। इसमें पाउल का भी कुछ मेडिकल सामान, किसी के जो स्टैंड चले गए, किसी के ऊपर के भाग, किसी के दाएं, किसी स्क्रीनिंग चले गई। इस तरह से हाथ चला गया तो पैर रह गया, और उसका सिर जला गया तो इस तरह से बॉडी, इस तरह से एक एक करके चले गए। तब वो क्या काम का, कोई काम का नहीं।
क्योंकि वो पार्ट्स दो वो दूसरे से मैच नहीं होंगे, इसलिए एक एक भाग वो चले गए। तो कम से कम उनका 6 करोड़ का सामान था। लेकिन जब भारत आया, अब किसको क्या सामान देगा, क्योंकि एक एक पार्ट्स तो सब इधर उधर हो गए और पैसे भी ले रखे थे। अब समय हुआ तो उनसे आकर कहने लगे कि हमारा मेडिकल सामान कहाँ। तो बताता है वो समुद्र में ऐसी घटना हुई, डूब गया। पर वो मानने को तैयार नहीं, कहते पर मेरे तो पैसे चाहिए, हमें तो पैसे चाहिए, तुम जो क्या जैसे हुआ वो हम नहीं जानते। अब वह उसका दिल टूट गया, क्योंकि 6 करोड़ का वो, क्योंकि 6 करोड़ या 10 करोड़ का मालिक एक दिन में वो भिखारी बन गया, रास्ते भी बन गया, क्योंकि उसे परेशान करने लगे। अब वो क्या करेगा, रोज़ ना सो पाता, ना दिन को चैन से रह पाता, ना कुछ खा पी सकता। वह टूट सा गया, उसका दिल टूट गया। अब वो क्या करेगा, उसने कुछ ऐसे सोचने लगा कि अब वह दुनिया में रहना नहीं है, एक दिन जाएगा, परिवार को ख़त्म करेगा, स्वयं भी ट्रेन या लाइन में कहीं जाकर ख़त्म कर देगा। इस तरह से वो प्लान बनाने लगा। वह दिन आ गया, वो दिन वो क्या करने लगा, आज ही करना है। वह सुबह जाकर वो कभी लॉज में जाता है, कभी होटल में जाता है, जो उनकी मन जी इच्छा हुई खाता है, पीता है, ऐसा करता है, जो भी अपना मौज मस्ती करता है। फिर अब चाकू लेके परिवार के यहाँ जाता। परिवार को उन्होंने ख़त्म करने मारने का प्रयास किया था, लेकिन पड़ोसी लोग या आसपास के लोग, भाई बहन लोग, उन्होंने मना किया, बचा लिया। अब वह वहाँ से निकल के भागा। उधर से वो जा रहा है, ग्वालियर की तरफ से एक ट्रेन आएगी। अब वहाँ पर एक पुल है, ट्रेन आएगी, उसके ठीक जैसे जस्ट पहुँच गई, उसी समय उसमें बैठ जाना है या लेट जाना है, उसके पहले नहीं बैठना। अब ट्रेन आ रही है, दूर से देख रहा है। जैसे ट्रेन पहुँची वहाँ पर वो लेट जाता है पटरी पर। जब पटरी पर लेटता है, उसे अचानक ही कोई व्यक्ति हो या जो भी उठा के उसे दूर फेंक देता। ये बड़ी ताज्जुब वाली बात है, कौन उठा के फेंक दिया, और वो बच जाता है। उसे थोड़ी थोड़ी याद आता, जो चर्च के फादर को जो मारने गया था, जो कांटों का मुकुट जो निकला था, कांटों के मुकुट से आग निकली थी, वही थोड़ा थोड़ा याद, वही चीज़ यहाँ भी उन्हें दिखाई दिया, और वही उसे उठा के फेंक दिया था। अब वो कौन हो सकता है, कांटों का मुकुट कौन पहना है, कौन ईश्वर या कौन पहना हुआ है, वह उसे कुछ समझ में आने लगा। हाँ, वो होंगे ईसा मसीह, होंगे जीसस, जो यहाँ पटरी पर से में उठा के फेंक दिया, उन्होंने बचाया। अब वह जाता है, चर्च में जाता है और कहीं, और उनका तस्वीर फोटो वगैरह खोजता है, वो कौन था, उसे मिल जाता है, वही जीसस ने उन्हें बचाया। और एक दिन वहाँ ग्वालियर में बाज़ार लगी हुई थी, वो मेले पे जाता है, घूमने जाया था वो था। तो वही बाज़ार में वो जो फादर को जिन्होंने चाकू उठा के मारने का कोशिश किया था, वही रास्ते में उसे, वही बाज़ार में उसे पहचान लेता है। अब वो फादर के पास जाकर वो हाथ पकड़कर पादरी से खूब रोता है। वो पादरी को समझ में आ रहा है कि ये क्यों रो रहा है। फिर पूछता है, भाई मैं तो आपको नहीं जानता, क्यों रो रहे हो, क्या बात है, क्या कैसी बात। तब कहता है, ये जो हाथों में जो निशान है चाकू के कुछ लगे थे, वो मेरे ही निशान हैं। वो पादरी हक्का बक्का रह जाते हैं, अरे तू था क्या, आप थे क्या, पर अभी कैसे हो, ठीक है। तब वो सारी बातें बताता है, ऐसी बात थी, ऐसे हुआ, चलो कोई बात नहीं, ईश्वर है, सभी के लिए है। ईश्वर ने हमें भी बचाया, तुम्हें भी बचाया, और बचाएगा, जीवन देगा, सब कुछ देगा, इस तरह से। और फिर बड़ी अच्छी उनकी मुलाकात हुई, आगे सासने मिलते रहे, एक दूसरे प्यार मिलता रहा। और वह जो पॉल जो बिजनेसमैन व्यक्ति, धीरे धीरे वो बाइबल भी पढ़ने लगा, चर्च भी जाने लगा, और बहुत कुछ उन्होंने जान लिया, सीख लिया। और परमेश्वर ने अपने भारी वरदानों से, आशीषों, गिफ्ट से, उपहार से उन्हें भर दिया, और वह परमेश्वर का बहुत बड़ा वो सेवक दास बन गया। और वो जगह जगह भी वो ऐसे ही जब प्रार्थना करता था, बड़े बड़े लोग, बड़े बीमारियाँ से आकर उससे, जब से वो मेडिकल काम करता था, तो मेडिकल से तो पहले उसी का कॉन्टैक्ट था, और ऐसे जब प्रार्थना करता, परमेश्वर उनसे बड़े बड़े कार्य करता, किसी की किडनी का हो, लीवर का हो, कितने भी कोई मृत को भी ऐसे परमेश्वर कार्य करता था, वो जिंदा भी कर देता, और वो लोगों के लिए प्रार्थना करता, और लोग स्वस्थ हो जाते, खुश हो जाते, सारी बीमारियां चली जाती, और परमेश्वर उनके कार्य करने लगा। और वह अभी भी
है, जीवित है, जिंदा है। वो साउथ केरल का है, उसका नाम पाउल है आगे। और फिर अभी सुख चैन से रहने का परमिशन उन्हें एक अच्छी सुखद शांति खुशी की ज़िंदगी यानी इस दुनिया के लिए और उस दुनिया के लिए उन्हें रख दिया, और वह सुख चैन से है। उनकी 2-3 भाई थे, प्रॉपर्टी का भी झगड़ा था और उन्हें भी सब हासिल हो गया। और स्वयं के परिवार के लिए खुशी के लिए लोगों के परिवार या लोगों की खुशी के लिए वह कारण हो गया, और क्योंकि परमेश्वर ने उनके लिए किया, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। इसी तरह परमेश्वर जो कि दुनिया में इंसान के रूप में आए, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, जीवनदाता के रूप में। जबकि आरंभ में आदम हवा को शैतान ने वह जिसे मना किया था उस फल को खाने के, शैतान ने उस स्त्री के ऊपर पहले उन्हें नजर डाली थी। इस तरह से स्त्री के द्वारा एक बार जो पाप आई, लेकिन उसी स्त्री की जाति को परमेश्वर ने मुक्तिदाता की माँ यानी उनके थ्रू में जो जीवन के लिए उद्धार का कारण बनाया उनके लिए, क्योंकि इस समय से उनके द्वारा, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि स्त्री बच्चे जन्मे के द्वारा उद्धार पाएगी, या जिसके द्वारा यीशु मसीह जो आए उसमें लिखा हुआ है कि धन्य तू नारियों में। और कुरान में भी लिखा हुआ है कि वहाँ ये जो सब नारियों में धन्य कहलाएगी। और जिस तरह से लूका 2:14 उसमें जबकि वह विवाह समारोह कई जगह शुरू हो गए, चल रहे हैं। ईसा मसीह यानी यीशु के परिवार भी आमंत्रित थे। यीशु जब छोटे थे विवाह भोज में गए हुए थे, वहाँ विवाह भोज के अनुसार जो कुछ पेय पदार्थ दी जाती है खाने पीने के लिए विवाह क्योंकि समारोह में रिश्ते नाते या परिवार पड़ोस भी आते हैं, वह 6 मटके थे और में जो पीने को दिया जाता था वो सब खत्म हो गया था। अब परिवार की इज्जत की बात है तो वो माँ मरियम जानती थी, वो उसे बचाना चाहती, किसी का इज्जत पर कलंक ना लगे परिवार को। उसने यीशु की अपने बेटे के ऊपर जानती थी, उसने जाकर कहती दाखरस खत्म हो गया। किंतु यीशु मसीह कहते हैं अभी मेरा समय नहीं आया, क्या कह रहे हैं। किंतु माँ मरियम जानती थी कि क्योंकि उनके ऊपर भी परमेश्वर का वह जो एक वरदान स्वरूप माँ के रूप में दिया था माँ, इसलिए वो जानते थे कहने पर जरूर करेंगे। उसने कहा वो जैसा कहे वैसे ही करना ही समझ। जब 6 मटके थे जिसमें 2-3 मन समाता था, और प्रबंधक के बाद जाकर कहते हैं उस मटके पे पानी भर दो, पानी भर दिए और इस मसीह ने प्रार्थना की और अब लेकर देखो, चख कर देखो, अग्रस बन गया था। यह पहला चमत्कार था जो इस मसीह ने किया, जबकि इस मसीह का समय अभी आया नहीं था। फिर भी वो स्वयं के प्रति नहीं, किंतु वह महामारी की मध्यस्थता के वास्ते उनके उस काम को जो पूरा करना था। धन्य तू नारियों में, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान के रूप में कि आए, क्योंकि स्त्री के रूप में पाप जो आया उसी पाप को कुचलने के लिए, साफ करने के लिए परमेश्वर उसी को प्रयोग करता। दाऊद ने फिलिस्ती सेना को मार डाला केवल गोफर से ही। इस्राएलियों को परमेश्वर ने छुटकारा दिया। जब सांप काटने लगे तो परमेश्वर ने मूसा का पुई तल का सांप बना, और जो देखेगा वो स्वस्थ हो जाएगा। क्योंकि कुछ विपत्ति या संकट आते हैं, किंतु उससे कई गुना बढ़कर परमेश्वर उनके लिए जो योजना बनाता है वो बढ़कर होती है, विजय का ज्ञान सेहरा लेकर आती है। वो परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर विजय का परमेश्वर है, ज्योति के परमेश्वर, प्रकाश का परमेश्वर, हमें विजय दिलाता है, सफलताओं का परमेश्वर। परमेश्वर तेरे चरणों में है। यह नया साल का परमेश्वर, नया साल का आखिरी दिन, और जैसे परमेश्वर ने सूर्य चंद्रमा तारे नक्षत्र सब कुछ को बनाया, वो दिन जैसे दिनों महीनों सालों गिनती हो, तेरी ही व्यवस्था है। हर एक सूर्य चंद्रमा तारे या ग्रह उपग्रह सब अपने रास्ते पे चलते हैं, कोई दूसरे टकराते नहीं। परमेश्वर की व्यवस्था है। परमेश्वर 6 दिन में सब कुछ को बनाया, 7वें दिन को उन्हें गिरज अपना आशीष उनको प्रकाश से प्रकाश हो गया। सूर्य चंद्रमा तारे सबको 6वां दिन इंसान को बनाया, 7वें दिन को उन्हें गिरजा प्रार्थना आशीष उनका दिन रखा। परमेश्वर में सृष्टि का रचिता परमेश्वर, उसने सारी सृष्टि को बनाया, उसने केवल कहा सब कुछ हो गया। और परमेश्वर जिस तरह से कि वेद में भी लिखा है शब्द अक्षर परम ब्रह्म सब ही ईश्वर है, और बाइबल में वो लिखा है यूहन्ना संत यूहन्ना के समाचार में कि वचन परमेश्वर है। प्रज्ञा छपिता यानी बलिदान से पापों की क्षमा होती है, वेद में लिखा हुआ। और उसको बाइबल में लिखा है यीशु मसीह का लहू सब पापों से शुद्ध कर देता है और बलिदान से पापों की क्षमा होती है। इस मूर्ति अधि प्राप्त नित्य शिव का ईसा मसीह इति चमम नाम प्रतिष्ठा, यहाँ दिश परमेश्वर का दर्शन सनातन पवित्र काल
जो मुक्तदायी है, जो हृदय में निवास, उसी का नाम यीशु मसीह प्रतिष्ठित किया। कुरान में भी जिस तरह से तौरात, इंजील, नबूवत, ज़बूर के उसके कुरान में भी जो लिखा हुआ कि यीशु मसीह को रूह अल्लाह ने आत्मा से हृदय में बसने वाले मरियम सूरह खान में, और जिस तरह से कुरान के ही 3 सूत वाली इमरान 89 वर्षन में भी परमेश्वर ने मरियम से कहा तुम्हें एक बालक, उसका नाम यीशु रखना, जो मेरे ओर आने वाला एक वही सीधा रास्ता होगा। और परमेश्वर ने पैगंबर जी से कहा कि यीशु मसीह नाम से जो एक आएगा मुक्तिदाता, वही सीधा रास्ता होगा, और इसके विषय में कोई विवाद या नहीं करना। अगर कोई विवाद करे तो उसे कहना कि आइए, औरतों को बुलाना, बेटों को बुलाना, बच्चों को बुलाना, सब आना, और हम सब मिलकर उसकी दुआ करें। ये कुछ है परमेश्वर, जो एक ही परमेश्वर है, सबका मालिक, मुक्तिदाता। उसने इस दुनिया में इंसान के रूप में आए, मुक्तिदाता, उद्धार का जीवनदाता के रूप में। तेरे मधुर में नाम है परमेश्वर, और वचन नहीं दे रहा, तेरे मधुर में नाम है परमेश्वर। स्वर्ग सुन सारे हथियारों को आशीष दूं परमेश्वर। जो भी सुन रहे हैं परमेश्वर, देख रहे हैं, इनका भी ध्यान है परमेश्वर सभी के ऊपर। स्वर्ग सुन सारे हथियारों को आशीषों को उड़ेल दे और बाड़ा घेरा बना दे, कांटे कोड़े लहू का पर जल का स्वर्गीय सेनाओं का बाड़ा, कोई अंधकार दुष्ट आत्मा पहुँच के बाहर दूर से नष्ट हो जाए। पिता पवित्र आत्मा की सामत, पिता पवित्र स्तुति महिमा। वचन है दुनिया मनुष्य बना लफा में 10 11 क्रूस पर वही लोग कर ईश्वर के बहु ले लो अग्नि, जो तेरा वचन है। इस मसीह नाम में संबंधिकार है, पवित्र आत्मा की वरदान, ज्ञान, बुद्धि, सामर्थ, सदा पाए। आत्मा के फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, बड़ाई, कृपा, विश्वास, नम्रता, उसम। यीशु के सबसे बड़े मीठे नाम में पहले 10 11 क्रूस पर वही परमेश्वर आत्मा जीवन सृष्टि बनाई पहले तूने केवल कहा सब कुछ हो गया। प्रकाश, सूरज, चंद्रमा, नदी, नाले, जैसे कहता होती कि तूने 6वां दिन इंसान को बनाया, 7वें दिन को गिरजा प्रार्थना से आशीषों के साथ परमेश्वर। तूने जैसे इजराइलियों को छुटकारे अपने की सामत से, जैसे मूसा ने छड़ी मरी लाल समुद्र दुबाग, चट्टान से झरने, कड़वे जल को मीठे जल में बदल दिया। परमेश्वर रोज के स्वर्ग से रोटियां गिराता, आटे और मधु से मिला रोटियां गिराता, कनान देश ले चला। जिस तरह के इस मसीह से अंगों से कपड़े छूने भले चंगे हो जाते, वैसे शिष्यों के रुमाल अंगों चादर से लोग भले चंगे हो जाते। तेरे मधुर मीठे नाम में परमेश्वर, जैसे 11 क्रूस पर परमेश्वर आत्मा जीवन आ गया। यीशु की लहू ये स्वर्ग सुन सारे हथियारों को आशीष हूँ परमेश्वर। जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ध्यान है सभी के ऊपर स्वर्ग सुन सारे हथियार आशीष को उड़ेल दे परमेश्वर। हर एक प्रॉब्लम चलिए समस्या नकारात्मक स्वतंत्र कर दे, स्वच्छ कर दे, स्वस्थ कर दे, पवित्र कर दे, जीवन खुशियों से भर दे, और सभी अच्छे स्वस्थ खुशियों के साथ ही परमेश्वर तेरी महिमा करते हुए तेरे साथ चलते जीवन को पाएँ, भरी पूरी का जीवन को पाएँ। जैसे निर्गुण 15:26 में परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, चंगा करूँगा चंगे हो जाओ। मलाकी 4:2, जो सूर्य सुबह उदय उसकी किरण प्रकाश से तुम भले चंगे हो जाओगे, ईशान टा तुझसे गरीब वाला चंगा हो जाएगा। निर्गुण 13:25 के वही हमारे उनको दूर करता है। या स्तोत्र ग्रंथ 21:7 में कि परमेश्वर विपत्ति में छुड़ाते रक्षा करेगा। तेरे मधुर मीठे नाम में यीशु नाम जो स्वर्ग से आया, मुक्तिदाता, उद्धार करता, जीवनदाता परमेश्वर, उस मधुर मीठे नाम पर 10 11 क्रूस पर पवित्र आत्मा के और आत्मिक फलों के साथ 10 11 के साथ स्वर्ग से उन सारे हथियारों को आज हम सभी उड़ेल परमेश्वर। हरे प्रॉब्लम समस्याओं को दूर के जीवन खुश हूँ, जैसे तू कर तेरी सारी तमन्नाओं योजनाओं का पूरा करने वाले परमेश्वर स्टडी कार्य नौकरी जीवन पर सभी क्षेत्र में जो कि अपने लोगों को अच्छे उनको सफलताओं के साथ अच्छे करियर फ्यूचर देता, उनके पास सब कुछ का बना, उनका हाथ हमेशा खुला रहता। वो कहता है मांगते पर आनंद पूरे हो जाएंगे। और परमेश्वर पवित्र आत्मा विषय में कहता है कि परमेश्वर ना शक्तिशाली परमेश्वर, जो कि आगर ओले वर्षा वो जो आने वाली बाल के शख्स के विरोध में किसी का नहीं चल सकता। और कहता है कि स्वर्ग के झरों के सदृश पवित्र आत्मा की नदी आशीष में उड़ेलता। परमेश्वर आने में कहा फूल पूरी दुनिया में भर जाओ, सबको देंगे। और देखो मैंने सांप बिच्छों को रावण दुष्टान बैर कुचलने का अधिकार तुम्हें, इसमें कोई हानि नहीं होगी। इसमें से देखो सांप बिच्छों को रावण दुष्टान बैर कुचलने का अधिकार तुम्हें दे रही, इससे तो कोई हानि नहीं होगी। तेरे मधुर मीठे नाम दे सकते हैं क्रूस पहले परमेश्वर आत्मा जीवन यीशु के लहू के स्वर्ग से उन सारे हथियारों को आज हम सभी उड़े। हर एक प्रॉब्लम चलिए साइंस अंधकार आत्मा न स्वतंत्र कर दे, स्वच्छ कर दे, स्वस्थ कर दे, पवित्र कर दे, और जीवन खुशियों से भर दे, और सभी अच्छे स्वस्थ खुशियों के साथ ही परमेश्वर तेरी महिमा कर दे, तेरे साथ चलते जीवन को पाएँ, बल्कि भरी पूरी का जीवन को पाएँ। जैसे फिलिपी 4:4 प्रभु मसीह में सदाई खुश रहना। लुका 2:4 प्रिंस ऑफ शांति का राजकुमार आनंद शांति दीजिए। यूहन्ना 14:27 या 14:27 में तुम्हें शांति दी जाता, अपनी शांति तुम्हें प्रदान कर, तुम्हारा जीना घबराए। निर्गमन 33:14 तो जहाँ कभी जाओगे मेरी उपस्थिति तेरे साथ रहेगी।
इस सर पर स्मरण बारह तो जहाँ कभी जाओगे आनंद के साथ निकलोगे, शांति के साथ पहुँचाए जाओगे। रास्ते में तुम्हें जो भी मिले, चाहे पेड़ पौधे चिड़िया पत्थर लोग में, सब तेरे पहचान जी, तुम सकुशल पहुँचोगे। कोई अप्रिय बातें घटनाएं नहीं, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी। इसके के ग्रंथ 36-25 इसमें कहता है कि मैं तुम्हें एक नई हाड़ मसरत से भर देता हूँ, नई आत्मा से भर, मैं तो इस पर शुद्ध जल छिड़कूँ तो शुद्ध हो जाओगे। और उसी तरह परमेश्वर कहता है, परमेश्वर तुम्हारे अंजल में आशीष देगा और सभी रोगों को दूर करेगा। तुम जो भी खाओगे या पियोगे या जो भी आहार या ग्रहण फल फूल तुम्हें स्वादिष्ट होगी, परमेश्वर तुम्हारे अंजल में आशीष देगा, सभी रोगों को दूर करेगा। और परमेश्वर तुम्हें शांति दे, खुशी दे, और परमेश्वर की महिमा और स्तुति सदा सदा होती रही। ठीक है, परमेश्वर तेरे चरणों में है। आज भी परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ाकर और खुशियों को देकर परमेश्वर स्वस्थ, चंगाई, खुशी और प्यार दी। इसमें से एक भाई जो लॉरेंस केरकेट्टा, जो भूमि संबंधी वो कुछ प्रॉब्लम समस्याओं में थे, उसे परमेश्वर सारी प्रॉब्लम समस्याओं को दूर करके उन्हें साफ करके उनका घर परिवार या घर का निर्माण अच्छी तरह से होगा। एक लड़की जो सुकन्या सामान्य, वो परिवार से बिछड़ी हुई थी, वो कहीं कॉलेज के समय में किसी पहचान था, वो उन्हें धोखा दिया था, किंतु परमेश्वर उन्हें घर तक सुरक्षित लाएगा। एक भाई जो अजान क्रिकेटा, वो परिवार से वो भी बहुत दुखी था, क्योंकि उसे पढ़ा लिखा, किंतु उस समय पर जब उन्हें कुछ फाइनेंस प्रॉब्लम चलते उन्हें रखा, तकलीफें थी, चिंताएं थी, लेकिन परमेश्वर उन्हें एक अच्छी नौकरी जन बैंकिंग क्षेत्र में उन्हें परिवार की खुशियाँ बढ़ाएगा। एक लड़का जम्मू कश्मीर जो कैंप में, जो आर्मी में था, जो भी फोर्स में था, उसे घिरा हुआ चारों ओर से, वह तंगी हुई या जो भी, या कुछ ऐसे हाथों से लेकिन परमेश्वर उन्हें एक स्ट्रेंथ, उनका वेपन से और या सुरक्षा से उन्हें परमेश्वर लेकर उन्हें बचाएगा और उन्हें निश्चित अपनी जगह पे सुरक्षित लाएगा। और किसी का नाम है कीर्ति क्रिकेटा, और वह परिवार के लिए अच्छी वस्तु है, अच्छी है, किंतु कुछ दुरात्माएं, शैतान और उसे परेशान करके बिगाड़ दी थी, लेकिन परमेश्वर स्वस्थ का अच्छा करके कई गुना घर के लिए फल मिलेगी। इसमें से शब्द देही बना, इंसान बना, पर इंसान बना, शब्द देही बना। उन्हें बहुत जैसे बहनें हैं, भाई हैं, जिनका मैरिज हो चुका है, किंतु बच्चे परिवार की जरूरत है, जिसका नाम है अंजना, नीता, होमी, सिमी, रीन, और इन परमेश्वर बच्चों को आशीष दे रहा। और कुछ जो नौकरी क्षेत्र में जिसके परमेश्वर आशीष दी है, उसका ह्यूमन, सिरमन, अनिम, सुनीता, अनिमा, उसने इन सबको परमेश्वर जीवन में अपने जो मेहनत परिश्रम की है, अपने कॉलेज के साथ, ग्रेजुएशन के साथ, पीजी के साथ जो कंपटीशन एग्जाम करें जो दिया, उन्हें परमेश्वर उनका फल देगा। जीवन क्षेत्र में, नौकरी कार्य क्षेत्र में आशीषों के को देकर उन्हें हानि करेगा, जीवन खुशियाँ प्रदान करेगा। साथ में जितने लोग और भी हैं, अन्य सुन्नम टिंकी की अभी, और उन्हें परमेश्वर हमसे समस्याओं को दूर कर जीवन खुशियाँ प्रदान करता है, शांति खुशी दे रहा। परमेश्वर सृष्टि का रचित है, पर अपने बच्चों को प्रेम करते हैं और आशीष प्रेम के साथ उन्हें खुशियाँ जैसे बारिश की बूंदों जैसे परमेश्वर अपने आशीषों की बारिश कर रहा है। और परमेश्वर की हम महिमा स्तुति और सदा सदा उसकी जय जयकार करते रहें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।